नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, एक लाइन आज मैं आपके सामने फिर बोलूँगा ताकि आपका हौसला बढ़ सके। लाइन है कि कौन कहता है आसमां में छेद हो नहीं सकता। कौन कहता है आसमां में छेद हो नहीं सकता। अरे एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मेहनत करने की आवश्यकता है, हर वो काम आप कर सकते हैं अगर आप एक बार ठान लें तो बच्चों मंजिल दूर नहीं है। आज हम सभी लोग अपने इस लेक्चर में जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं बच्चों वह पेप्टीकरण है। मैं अपने प्रीवियस वीडियोज में कोलाइडी विलयन के निर्माण की विधियों का जिक्र कर चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि कोलाइडी विलयन के निर्माण की विधियां दो प्रकार की हैं, जिनमें से एक विधि परिक्षेपण विधि कहलाती है और दूसरी विधि का नाम है संघनन विधि। हमने परिक्षेपण विधि के अंतर्गत इससे पहले की प्रीवियस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न 2021 के लिए संभावित ब्रेडिंग तथा आर्क की विधि, जिसको हम लोग विद्युत परिक्षेपण विधि भी कहते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो कृपया मेरी उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम लोग परिक्षेपण विधि के अंतर्गत एक दूसरी विधि को पढ़ने वाले हैं, पेप्टीकरण। बहुत ही सरल तरीके से बच्चों में इसको रिप्रेजेंट करूंगा। कैसे पढ़ेंगे पेप्टीकरण, क्या होता है पेप्टीकरण में, मैं आपके सामने एक एक बात को स्पष्ट करता हूँ। बच्चों, पेप्टीकरण है क्या, मैं आपको बता दूं। पेप्टीकरण एक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से कोलाइडी विलयन का निर्माण किया जाता है। पेप्टीकरण क्या है बच्चों? पेप्टीकरण एक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से कोलाइडी विलयन का निर्माण किया जाता है। पेप्टीकरण में अपने को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, मैं उसकी बात आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी डिफिनीशन आपको बता दूँ, फिर मैं आगे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। पेप्टीकरण की परिभाषा इस तरह से दी जा सकती है, मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, देखिएगा। परिभाषा कुछ इस तरह से है कि ताजे बने अवक्षेप, ताजे बने अवक्षेप, अवक्षेप को इंग्लिश में प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। अब इस ताजे बने अवक्षेप में करना क्या है? विद्युत अपघट्य मिलाकर, विद्युत अपघट्य मिलाकर। सही बच्चों को विद्युत अपघट्य पता होगा क्या होता है। यदि नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। विद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको आयनों में आसानी से तोड़ा जा सकता है। जिनको आसानी से आयनों में तोड़ा जा सकता है वे विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो ताजे बने हुए अवक्षेप में विद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी विलयन के निर्माण की, मैं यहाँ पर एक एक बात को स्पष्ट कर रहा हूँ बच्चों, इसीलिए बहुत ध्यान से वीडियो को देखना और कॉपी पर नोट करना। कोलाइडी विलयन, ताजे बने अवक्षेप में विद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी विलयन निर्माण, कोलाइडी विलयन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? पेप्टीकरण कहलाती है। कितनी सरल परिभाषा बच्चों है ये, और आसानी से आपको याद हो जाएगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ।
ताजे बने हुए अवक्षेप। मैं बार बार बात को इसलिए कहता हूँ बच्चों, ताकि पढ़ते समय ही आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएं, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना हो। तो ताजे बने हुए अवक्षेप में विद्युत अपघट्य मिलाकर के कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग बच्चों पेप्टिकरण कहते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब कुछ अन्य पॉइंट्स जो अपने को क्लियर करने ज़रूरी हैं, हम लोग उसकी भी बात करते हैं। बच्चों, इस पेप्टिकरण की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए, पेप्टिकरण की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए, या मैं ऐसे कहूँ कि पेप्टिकरण के द्वारा कोलाइडी विलयन के निर्माण के लिए अपने को 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कितनी चीज़ों की बच्चों आवश्यकता होती है? 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बात बच्चों मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पदार्थ है वह बच्चों है ताज़ा बना अवक्षेप। क्या चीज़ बच्चों? ताज़ा बना अवक्षेप। अवक्षेप को इंग्लिश में प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेसिपिटेट भी हम लोग कहते हैं। दूसरी बच्चों इम्पोर्टेंस चीज़ जल, और तीसरा बच्चों अपने को जो इम्पोर्टेंट जिसकी पढ़ने वाली है वह विद्युत अपघट्य पदार्थ है। विद्युत अपघट्य पदार्थ है। तो अपने को पेप्टिकरण की प्रक्रिया के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, ताज़ा बना अवक्षेप, जल और विद्युत अपघट्य। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब ये अवक्षेप क्या चीज़ है? मान लेते हैं आप एक परख नली में किसी भी पदार्थ को ले लीजिए। आपने किसी परख नली में किसी पदार्थ को लिया है, तो उस पदार्थ की बच्चों कुछ मात्रा ऐसी होगी जो उस परख नली के निचले हिस्से में बैठ जाएगी। निचले हिस्से में बैठ जाने वाली यही मात्रा क्या कहलाती है बच्चों? अवक्षेप कहलाती है। एक अन्य तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, आप दूध में नींबू के रस को निचोड़ दीजिए। जब नींबू के रस को दूध में निचोड़ देंगे तो नींबू के रस का जैसे ही उस दूध में समागम होगा, वैसे ही दूध के जो वास्तविक कण होंगे बच्चों वे अलग हो जाएंगे, और इस प्रकार दूध के जो वास्तविक कण प्राप्त होंगे उनको बच्चों अवक्षेप बोलेंगे। ताजे बने अवक्षेप में मैं एक एग्जाम्पल दे दूं AgCl का, सिल्वर क्लोराइड। ये जो सिल्वर क्लोराइड है, अगर आप इसको किसी परख नली में लेंगे तो बच्चों यह परख नली में नीचे की ओर बैठ जाएगा। और मैंने बोला जब परख नली में नीचे की ओर ये इस तरह से बैठ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? अवक्षेप कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? अवक्षेप। यानी AgCl भी किस तरह का व्यवहार दिखाता है? यह अवक्षेप के रूप में व्यवहार दिखाता है। तो अपने को अवक्षेप चाहिए, जल चाहिए, और फिर विद्युत अपघट्य पदार्थ चाहिए। विद्युत अपघट्य पदार्थ प्रयोग करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पर एक बात निकल कर के आ गई है, उस बात को बहुत ही बारीकी से ध्यान देना बच्चों। विद्युत अपघट्य पदार्थ ऐसा यूज करना है जिसमें कोई एक आयन ऐसा होना चाहिए जो अवक्षेप से समानता रखता हो। फिर एक बार सुन लीजिए, विद्युत अपघट्य ऐसा होना चाहिए जो अवक्षेप के आयन से समानता रखता हो। क्लियर हो गई बात? जैसे अवक्षेप में बच्चों Ag पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। तो बच्चों अगर अपने पास अवक्षेप AgCl है जिसमें Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन उपस्थित हैं, तो हम लोग विद्युत अपघट्य के रूप में किसको प्रयोग कर सकते हैं?
बच्चों हम लोग HCl को प्रयोग कर सकते हैं। HCl को प्रयोग क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आप देखिएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी ये जो नेगेटिव वाला आयन है बच्चों ये समान है। मैंने क्या बोला? विद्युत अपघट्ट उस प्रकार का यूज करेंगे जिसमें कोई एक आयन अवक्षेप के आयन से मिलता हो। देखिए यहाँ पर ऋणायन मिल रहा है। आप चाहें तो HCl ना लेकर के आप AgNO3 भी ले सकते हैं। AgNO3 क्यों लेंगे? क्योंकि Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। आप देखिए यहाँ पर Ag पॉजिटिव और यहाँ पर Ag पॉजिटिव। किसी एक ऐसे विद्युत अपघट्ट का यूज करना है जिसमें कोई एक आयन अवक्षेप के आयन से समानता कर बैठे। तो यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हो गई। तो क्या करना है? आपको एक प्रकनली में अवक्षेप लेना है, वो भी ताज़ा बना हुआ। उसमें आप जल मिला देंगे। देखिए सर मैंने ये जल मिला दिया। पॉइंट को समझना, फैक्ट समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि डिफिनीशन से काम नहीं चलेगा जब तक पूरी कंप्लीट बात अपने को नहीं पता होगी। तो हम लोगों ने ताजे बने अवक्षेप में बच्चों जल मिला लिया। अब जैसे ही आप जल मिला लेंगे उसके पश्चात आपको बच्चों इसमें क्या मिलाना है? उसके पश्चात आपको बच्चों इसमें मिलाना है विद्युत अपघट्य पदार्थ। क्या मिलाना है बच्चों? विद्युत अपघट्य पदार्थ। मैं यहाँ पर उसको लिखे भी देता हूँ, विद्युत अपघट्य पदार्थ। विद्युत अपघट्य पदार्थ, मैंने इन्हीं तीनों चीज़ों की बात की थी। अब आपने विद्युत अपघट्य पदार्थ भी मिला दिया है। अब आगे क्या होगा आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको रफ कर दूं। सही बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको ज़रा रफ कर दूं, क्योंकि मुझे अभी लिखना बहुत है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैं इसको रफ किए देता हूँ। चलिए बच्चों देखिए, अब आपके पास अवक्षेप भी है, आपने उसमें जल भी मिला दिया। जल मिलाने के बाद आपने उसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ भी मिला दिया। मैं मान लेता हूँ आपने जो विद्युत अपघट्य लिया है बच्चों वह HCl है, जिसमें H पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है, और अवक्षेप में Ag पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। क्लियर हो गई? अब विद्युत अपघट्य मिलाने के बाद क्या होगा मैं बताता हूँ। मैं इस अवक्षेप को बच्चों यहाँ पर ले लेता हूँ। ये बच्चों अवक्षेप हो गया। इस अवक्षेप में बच्चों Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यही तो है। अब जैसे ही आप विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाएंगे तो इस विद्युत अपघट्य पदार्थ का वह आयन जो अवक्षेप के आयन से समानता रखता है, वह आयन इस अवक्षेप के चारों ओर जमा हो जाएगा। ये देखिए, केवल वही आयन जो अवक्षेप के आयन से समानता रखता है। देखिए Cl नेगेटिव आयन अवक्षेप में है और विद्युत अपघट्य पदार्थ में भी Cl नेगेटिव आयन है। तो यह Cl नेगेटिव आयन इस अवक्षेप के चारों ओर जमा हो जाता है। बच्चों कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या यह मेथड आपकी समझ में आ गया है, इसीलिए मुझे ज़रूर बताना। तो बच्चों जैसे ही ये Cl नेगेटिव आयन विद्युत अपघट्य के जो पदार्थ हैं, इसका जो आयन है जैसे ही इस अवक्षेप के चारों ओर जमा हो जाएगा, वैसे ही बच्चों कुछ समय के पश्चात यह अवक्षेप छोटे छोटे आयनों में टूटने लगेगा, छोटे छोटे कणों में टूटने लगेगा। ये छोटे छोटे कणों में देखिए अलग होने लगा, और ये छोटे छोटे कण आप देख रहे हैं, इनका जो आकार होगा वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। और इस प्रकार के कणों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग कहते हैं कोलाइडी कण।
क्या कहते हैं बच्चों? कोलाइडी कण कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों अपने को कोलाइडी कण प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई हो तो बच्चों आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मैंने सारी बात स्पष्ट कर दी है। तो फिर से एक बार डिफिनेशन सुन लीजिएगा। ताजे बने हुए अपक्षेप, देखिए ये ताज़ा बना हुआ है तो अपक्षेप है। ताजे बने हुए अपक्षेप में विद्युत अपघट्य मिला करके, देखिए विद्युत अपघट्य का जो आयन था वही तो जमा हुआ, विद्युत अपघट्य मिला करके कोलाइडी विलयन को प्राप्त करना। अब बच्चों कोलाइडी कण अपने को जब प्राप्त हो गए हैं तो इन्हीं कोलाइडी कणों के जमा होने पर कोलाइडी विलयन का निर्माण हो जाएगा। तो ताजे बने हुए अपक्षेप में ताजे बने हुए अपक्षेप में विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला करके कोलाइडी विलयन प्राप्त करने की यह प्रक्रिया पेप्टिकरण कहलाती है। तो आपके सामने मैंने पेप्टिकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कर दिया। यदि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस पर लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में भी बच्चों इसको अधिक से अधिक शेयर करें। आज की इस वीडियो में तब तक इतना ही। जल्द ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।